क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम अगर जो आपका होमवर्क था सेपरेबल वर्ब्स ट्रेंड बार वर्बन जिसका मैंने आपको वीडियो लेक्चर शेयर किया था, सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक दफ़ा इसको समराइज कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर आपके अगर क्वेश्चंस हो तो आप पूछेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। सेपरेबल वर्ब्स, रिकैप कर दो। हम्म, हम्म। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है कि वर्ब से पहले कुछ वर्ड्स एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं। आपके पास जिस तरह ये वर्ड लिखा है आइन, आउस, अन, अब, मिट, फा, सू, आउ, फैन और वेग। अब जब ये वर्ड्स एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे ना, इनके दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये वर्ब का मीनिंग चेंज कर देंगे। और स्टूडेंट्स, जो मीनिंग का चेंज है वो हम खुद से गेस नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि हमें अच्छा इस प्रीफिक्स का मीनिंग भी याद हो, हमें वर्ब का मीनिंग भी याद हो, तो हम खुद से गेस कर सके कि अच्छा इस वर्ब को मैं इस प्रीफिक्स से मिलाऊंगा तो ये मीनिंग आएगा। नहीं गेस कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इसलिए फिर हमें जो मीनिंग्स है वो तो याद करने पड़ेंगे। जिस तरह माहन है ना, हमने इसका मीनिंग याद ही किया है। कोई रूल नहीं है कि माहन हम पढ़े तो हमें पता चल जिसका मीनिंग क्या है, याद ही करना पड़ता है। तो सेम इसी तरह अगर माहन से पहले ऑफ प्रीफिक्स आ जाए तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू ओपन। माहन का क्या मतलब था, करना या बनाना, ये हो जाएगा टू ओपन, जो कि बिल्कुल डिफरेंट एक मीनिंग है। तो मीनिंग्स जो से है वो तो हम वोकैबलरी में याद करेंगे, मीनिंग्स का मसला नहीं है। अगर हम जर्मन सीख रहे हैं एज अ नॉन नेटिव स्पीकर सीख रहे हैं, या जो जर्मन खुद से भी हैं नेटिव स्पीकर्स हैं, उनको भी याद ही करने पड़ते हैं। मतलब उनको भी कोई ऐसा रूल नहीं पता होता कि जिससे उनको मीनिंग का आइडिया हो जाए, उनको भी याद ही करने पड़ते हैं। इसकी मिसाल आप इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स के साथ ले सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स हमें याद ही करने पड़ते हैं, भले हमें वर्ब का मीनिंग भी आता है, प्रेपोजिशन का मीनिंग भी आता है। गेट एट, गेट का अपना मीनिंग है, एट का अपना है, लेकिन इकट्ठा यूज करेंगे। गेट एट डिफरेंट मीनिंग है, गेट ऑफ डिफरेंट है, गेट अप डिफरेंट है। तो जिस तरह इंग्लिश में हम वोकैबलरी याद करते हैं, सेम ये भी हमारी वोकैबलरी है। तो दो फंक्शंस है, एक फंक्शन क्या है, मीनिंग का चेंज। मीनिंग का जो चेंज है वो हम वोकैबलरी में याद करेंगे, वो मसला नहीं है। सेकंड जो चीज है वो क्या है, स्टूडेंट्स, अगर किसी वर्ब से पहले इनमें से कोई वर्ड अगर आ रहा है, एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, तो उसका रूल क्या है कि जब हम उस वर्ब को जुमले में इस्तेमाल करेंगे, हमें इस वर्ब को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, हमें सेपरेट करना पड़ेगा वर्ब को। तो उसका फर्स्ट पार्ट है जो प्रीफिक्स है, जुमले में वो लास्ट पे आएगी। है वो प्रीफिक्स, वो वर्ब की प्रीफिक्स है, लेकिन जुमले में वो लास्ट पे प्लेस करेंगे। जैसा कि ये आपके पास एग्जांपल है, सुपरमार्केट 6 बजे ओपन होती है, द सुपरमार्केट ओपन एट 6। तो ओपन के लिए वर्ब था ऑफ माहन, नाउन आ गया दया सुपरमार्केट, द सुपरमार्केट। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो कॉन्जुगेशन है वो हमारे वर्ब की होगी माहन की। अब क्योंकि ये नेम है, नेम के साथ ए जी एस वाली कॉन्जुगेशन आएगी, तो लास्ट पे टे आ जाएगा। दया सुपरमार्केट मार्क्ट उम, एट के लिए आएगा जेक्स हुआ 6 o'clock। और लास्ट पे जो आउफ है वो वर्ब का हिस्सा है, वो वर्ब की प्रीफिक्स है। अगर हम इसको सेपरेट नहीं करते, हम इसको इस तरह लिख देते हैं, der Supermarkt aufmacht um 6 Uhr, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि रूल ये कहता है कि जो आउफ है वो प्रीफिक्स है, इसको हमने जुमले के लास्ट पे प्लेस करना है। der Supermarkt macht um 6 Uhr auf। इसमें तो दो प्रीफिक्स है ना, only तो है। अच्छा देखिएगा, ये जो वर्ड्स है ना, इनमें से कुछ वर्ड्स एज अ आर्टिकल यूज होंगे, कुछ वर्ड्स एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे, कुछ एज अ प्रेपोजिशंस यूज होंगे। मतलब कि इन वर्ड्स के अपने भी मीनिंग्स हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए यूज होते हैं। इधर जोन्स है वो एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है एट के लिए। और हमें कैसे पता चलेगा, देखिएगा आउफ भी आ रहा है, भी आ रहा है। अब हमें क्या पता कि कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सी प्रेपोजिशन है। स्टूडेंट्स, जो जुमले के लास्ट पे होगी ना वो प्रीफिक्स है। ये जुमले के बीच में आ रहा है ना उम, और उसके बाद देखिए कोई इंफॉर्मेशन भी आ रही है, इट मींस कि ये एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रही है, एज अ प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन है। ऑल्दो कि ये हम एज अ प्रीफिक्स भी यूज करते हैं, लेकिन इस जुमले में ये प्रीफिक्स नहीं है। किसी और जुमले में हो सकती है ये प्रीफिक्स, अगर वो जुमले के लास्ट पे आ रही है। ठीक है, और प्लीज और कोई क्वेश्चन प्लीज इस पॉइंट पे, एनी क्वेश्चन।
सर ये सेंटेंस फॉर्मेशन सेम ही रहेगी, सिर्फ हमने वर्ब को डिवाइड करके सिर्फ बिल्कुल आखिर ऐसे, में उसको एडजस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, स्ट्रक्चर वही रहेगा। आप देखिएगा, अगर आप वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे ये यस और नो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, माख der Supermarkt um 6 Uhr auf। अब ये सवाल बन गया, डज द सुपरमार्केट ओपन एट 6? क्या सुपरमार्केट 6 बजे ओपन होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। और अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा दें, वन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सेकंड पे वर्ब मार्क, थर्ड पे हमारा सब्जेक्ट der Supermarkt और लास्ट पे इसकी प्रीफिक्स आ जाएगी आओ। वन मार्क der Supermarkt आओ। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई सेंटेंस देखेंगे तो जो आपके साथ टेबल वर्क है वो अगर लास्ट में आ रहा होगा तो हम पहले ये चेक करेंगे वर्क के साथ लगा के ये बन रहा है कि नहीं। हाँ जी, अगर वर्ब किसी जुमले के लास्ट में से कोई भी वर्ड आ रहा है ना, वो अंडरस्टूड है कि वो वर्ब की प्रीफिक्स है। अब जो आप सेट कहेंगे उस पर जाके ये अकेले भी आ सकते हैं, आप अपनी वर्क के साथ में आए तो हमें जब अकेले आएंगे अकेले जो है वो सेंटेंस के दरम्यान में इस्तेमाल होंगे, लास्ट में नहीं होंगे। अच्छा देखिए, वर्ब्स की बात कैसे, ये माखन है इसकी बात कर रहे हैं। नो सर, जो सेपरेबल वर्क है आए ये नहीं, ये वर्ब्स नहीं, ये प्रीफिक्सेस है। ये वर्ब तो ये है ना, जो एक्शन करेगा वो हमारा वर्ब है। ये प्रीफिक्सेस है। अगर ये बीच में आ रही है ना कहीं पे जुमले के, इसका मतलब है ये वर्ब के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये आपने किसी और मीनिंग में एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रही है। अगर जुमले के लास्ट पे होंगी ना, देन फिर ये वर्ब का हिस्सा है। वेलकम। अच्छा स्टूडेंट्स, दो फंक्शंस है ना इनके, इन प्रीफिक्सेस के। एक तो ये वर्ब का मीनिंग चेंज कर रहे हैं, दूसरा ये कि हमें रूल का पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनाते हुए हमने प्रीफिक्स को सेंटेंस के लास्ट पे प्लेस करना है। ठीक है, दो फंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का पर्पस क्या है कि आपने इन प्रीफिक्सेस को बाय हार्ट याद करना है। ये 10-11 आपके पास वर्ड्स हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर किसी वर्ब से पहले ये लिखा होगा ना, मतलब आपने वोकैबुलरी में याद किया है या डिक्शनरी में आपने देखा है आउफ माहन वर्ब या सू माहन वर्ब देखा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रीफिक्स है और जो सेकंड पार्ट है ये वर्ब है, और इसको मैंने जुमले में दो हिस्सों में डिवाइड करना है। जब हमें पता होगा इन प्रीफिक्सेस का, देन हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। देखिएगा, जिस तरह ये आइन लाडन है, तो आइन इसकी वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू इनवाइट। ईश लाडे मायने मुटर आइन, मायने मुटर हो जाएगा माय मदर, और आइन लाडन इनवाइट करना, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पास पे चला जाएगा कि मैं अपनी मदर को इनवाइट कर रहा हूं या करता हूं। तो ये हमारा टॉपिक था, ये ना मेन जो इसकी जो पॉइंट था वो ये था कि आपने ये प्रीफिक्सेस याद करनी है, किसी भी वर्ब से पहले आ रही है सेपरेट करके लास्ट पे लगा दो। सर इन प्रीफिक्सेस के मीनिंग्स बता दें। अच्छा सुनहरा, देखिएगा इनके मीनिंग्स जो से है ना, आप डिक्शनरी में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इनके मीनिंग्स बिल्कुल इररेलेवेंट है। और मीनिंग्स अगर आप देखेंगे ना, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक वर्ड के एक मतलब नहीं है, इसके काफी सारे मीनिंग्स हैं। ठीक तो है, तो सर अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से सेंटेंस में यूज कौन सा करना है? अच्छा, आपको ये नहीं पता चलेगा, ये किसी को भी नहीं पता चलता ये ना। ये आप वोकैबुलरी जब सीखेंगे ना, तो मतलब इसका कोई जी। रूल नहीं है कि हम खुद से लगा के मीनिंग्स जनरेट कर सके ना। मतलब कोई रूल नहीं है कि माहन के साथ अच्छा मिट भी लगेगा, फोर भी लगेगा, सू भी लगेगा, तो इसका ये मीनिंग आएगा। ये हमारी वोकैबुलरी है, जब हम वोकैबुलरी सीखते जाएंगे हम इस तरह के वर्ब्स भी सीख लेंगे, सेपरेबल वर्ब्स। ठीक है, तो अभी ओके इनके सर। मीनिंग्स में जाने का हमें फायदा ही नहीं है। जब आप ठीक है सर, थैंक यू। प्रेपोजिशन सीखेंगे ना, क्योंकि इनमें से जो मेजॉरिटी वर्ड्स हैं वो प्रेपोजिशंस हैं, और प्रेपोजिशंस आप जब सीखेंगे तो आप डिफरेंट प्रेपोजिशंस सीखेंगे। लेट्स से आप सीखेंगे टाइम की प्रेपोजिशंस, आप सीखेंगे लोकेशन की, आप सीखेंगे डायरेक्शन की। और एक ही वर्ड होगा जो टाइम के लिए भी यूज हो रहा है, जो लोकेशन के लिए भी यूज हो रहा है, जो डायरेक्शन के लिए भी यूज हो रहा है। मतलब कि एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होंगे। तो अभी आप मीनिंग्स में जाएंगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे, उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, और फिर ठीक, आपका क्वेश्चन। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज पूछेगा। सर ये जो वर्ब है ये कोई स्पेशल हम यूज करेंगे कि, यानी मुझे ये नहीं समझ आ रही हम यूज कब करेंगे? अच्छा, हम ये तब यूज करेंगे जब हमें इन एक्शंस की जरूरत होगी, जैसा कि auf machen है ना,
टू ओपन, तो जब आपने यस ओपन के लिए अगर aufmachen यूज करना है तो फिर आप ये वाला वर्ब यूज करेंगे। सर ये geöffnet इसका मतलब भी ओपन ही होता है? अच्छा, geöffnet जो है ना वो स्टेट होती है, जैसा कि लेट से आपने बताना है कि सुपरमार्केट ओपन है, der Supermarkt ist geöffnet। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन जो आप geöffnet ठीक बता रहे हैं ना वो ओपन होती है। इससे मिलता जुलता एक वर्ब होता है ऑफनन, ऑफनन होता है टू ओपन, उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है। तो अगर आप ऑफनन ठीक है यूज सर। करेंगे तो वो सेपरेट नहीं होगा, अगर आप aufmachen यूज करेंगे तो फिर हमें ये सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, सर, तो ये हम ये हमारी, भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ठीक है सर। वो हमारी सिचुएशन यानी पे सर, डिपेंड करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा। यानी इनका कोई स्पेशल केस नहीं है, ये आम जैसे हम वर्ड बना रहे हैं Yes, उसके अंदर इन्हें यूज करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। जैसा कि ये टू ठीक क्लोज है है सर। ना, सुमाखन, तो जी क्लोज के सर। मीनिंग के लिए श्लीसन भी एक वर्ब यूज होता है, उसका मतलब भी क्लोज करना होता है, श्लीसन। सुमाहन भी जी होता सर। है, अगर हम सुमाहन यूज करेंगे तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा, श्लीसन करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। सर थैंक यू। वेलकम। और प्लीज आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जब सेंटेंस बोलते हैं तो आपने कहा था कि वो जनरली वो अपने टोन का बड़ा लिहाज करते हैं, मतलब कि लैंग्वेज का लिहाज। तो ये जब प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उनके टोन में थोड़ी सी टाइप पे आता है, काफी आ जाती है, तो ये थोड़ी चेंज हो जाती है टोन, लास्ट में प्रीफिक्स यूज करते हैं। मीनिंग चेंज हो जाता है, टोन मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब जो प्रीफिक्स लास्ट पे आएगी ना, तो जब लास्ट पे आएगी तो वो पूरे जुमले का मीनिंग चेंज कर देगी। बोलने में सर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह वो बोलते हैं, आपने कहा था मुझे टोन को किया ना, उसका बड़ा वो याद करते हैं। जब वो बोल रहे हैं लास्ट में प्रीफिक्स लाएंगे तो उनके ऊपर जो टोन में मतलब के चेंज हो जाती है, मतलब के जुमले के आखिर में अगर आ गया अब्बा आ गया। ये मीनिंग चेंज हो जाएगा लास्ट पे जब आएगा ना, प्रीफिक्स आएगी, जब आप सुन रहे होते हैं तो जैसा कि माखन है ना, अगर ये सू इधर से हटा दें आप, der Supermarkt macht um 6 Uhr, कोई हमें समझ नहीं आ रही। वैसे तो माहन का मतलब करना या बनाना होता है, सुपरमार्केट 6 बजे बनती है या कुछ समझ नहीं आ रही, छोटी सी प्रेफिक्स आ रही है सू, हर चीज हमें क्लियर हो जाएगी कि सुपरमार्केट जो सी है वो 6 बजे बंद होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि लास्ट में एक छोटी सी प्रेफिक्स आती है, पूरे के पूरे जुमले का मीनिंग चेंज कर देती है। ठीक है, तो हमने थोड़ा ध्यान से एंड तक सुनना होता है कि एंड पे क्या वर्ड यूज हो रहा है। अगर सू की जगह पे वो ऑफ बोल दे तो आप, इसका मतलब हो जाएगा वो सुपरमार्केट ओपन होने की बात कर। ठीक है, तो छोटी सी प्रीफिक्स है वो पूरे के पूरे जुमले का मीनिंग चेंज कर रही है। अच्छा, और के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक लफ्ज है अनक्वार्टन, ये भी सेपरेबल वर्ब है? नहीं, ये सेपरेबल नहीं है। ठीक है एयर प्रीफिक्स है लेकिन वो सेपरेबल नहीं है एबॉटन में। और ये आउटसडेन, और कौन सा? आउटसडेन इसके ऑक्सीडेम अलावा? भी जो है वो डिफरेंट चीज है, वो वर्ब नहीं है ऑक्सीडेम ना। अच्छा ठीक। ठीक है, वो वर्ब नहीं है वो। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने पूछना था कि जो हमने स्टार्ट में प्रीफिक्स लगानी है उसकी वजह से मीनिंग चेंज होना है, यानी आगे अगर वर्ब है माखन तो माखन के स्टार्ट में हम ज्यादा ज्यादा लगा सकते हैं, मतलब प्रीफिक्स जितनी लगेंगी उतने मीनिंग्स उसके बन जाएंगे। अच्छा देखिए, शहर मीनिंग्स वगैरह आने को आ भी सकती हैं प्रीफिक्सेस, ना आने को जरूरी नहीं है कि हर वर्ब के साथ हर प्रीफिक्स आए। ठीक है, तो इसका जी कोई सर। रूल नहीं है ये इस तरह का। जी सर। वो हम वोकैबलरी में सीखेंगे जब हमारे पास वर्ब्स आएंगे, तो हो सकता है कि किसी वर्ब के साथ कोई प्रीफिक्स आए, किसी और वर्ब के साथ डिफरेंट प्रीफिक्स आए। जी ठीक है, लाजमी नहीं थैंक है कि हर वर्ब के साथ हर प्रीफिक्स आए, ये जरूरी नहीं है। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा स्टूडेंट्स, बुक का पेज है 51, ये देखेगा, ये लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। स्टूडेंट्स, इस पेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, पेज 51 एक्सरसाइज नंबर 1।
नो सर। क्लियर है? यस। स्टूडेंट्स इधर जो पॉइंट एक जो इम्पोर्टेंट था वो ये पॉइंट था कि वर्ब हमारा सेकंड पोजीशन पे आएगा और उसकी जो प्रीफिक्स है वो सेंटेंस के लास्ट पे आएगी। स्टूडेंट्स जो वर्ब है वो सेकंड। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर इसमें ये टाइम का बताया हुआ है, इसमें हम इच शुरू में ले आएंगे? ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं आप। ठीक है सर। ठीक है, जो मेन चीज है स्टूडेंट्स देखिएगा, जो वर्ब है हमारा वो सेकंड पोजीशन पे आएगा और उसकी जो प्रीफिक्स है वो सेंटेंस के लास्ट पे आएगी। बाकी पोजीशंस को आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह ये सेंटेंस है ना, फोर्थ वाला जो सेंटेंस है, फिटन जेक्स स्टे इश आउ। तो इसमें देखिए इश को वो थर्ड पोजीशन पे ले गया, उसने क्या किया, सेंटेंस जो है वो टाइम से स्टार्ट किया। तो अगर हम सेंटेंस टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उर्दू में हम इसको अच्छा ट्रांसलेट कर सकते हैं। उर्दू में इसका मतलब होगा 6:15 मैं उठता हूँ। आप 6:15 को ज्यादा हाईलाइट करें। अगर आपने अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करना है तो आप इश को पहले नंबर पे ले आएंगे, इश स्टे फेटल नाक जेक्स आओ। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं उठता हूँ 6:15 मैं को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जिस जुमले के जिस हिस्से को आपने हाईलाइट करना है, ज्यादा स्ट्रेस करना है, उससे जुमला स्टार्ट हो सकता है। जर्मन में कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपने हमेशा सब्जेक्ट से जो काम कर रहा है उससे जुमला शुरू करना है। इससे भी कर सकते हैं, टाइम से भी कर सकते हैं, या कोई और इन्फॉर्मेशन है उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि लेट से अगर मैं इसमें लगाना चाहूँ, मैं वीकेंड पे 6:15 उठता हूँ। ठीक है, अगर वीकेंड को हाईलाइट करना है, हालांकि मुश्किल काम है वीकेंड पे 6:15 उठना। होते हैं उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस। आप देखें ना, जैसे उर्दू है, उर्दू में भी तो हम यही काम कर रहे हैं ना, कि आप बेशक 6:15 से जुमला शुरू कर दें, लेकिन एक्शन तो वही हो रहा है, मैं ही उठ रहा हूँ, 6:15 उठ रहा हूँ। सिर्फ स्ट्रेस का फर्क आ रहा है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वगैरह होते हैं इसके अंदर भी, लेकिन उसका डिफरेंट इस्तेमाल होता है। तो अगर हम वीकेंड से स्टार्ट करते हैं, हम वोखनएंडे स्टे इश ओम फिटन लाख जेक्साओ, ये वीकेंड पे मैं 6:15 उठता हूँ। तो जिस पार्ट ऑफ सेंटेंस को आपने हाईलाइट करना है उससे आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, मेन वर्ब की पोजीशन है। वर्ब सेकंड पे आएगा और प्रीफिक्स अगर उसकी आ रही है तो वो लास्ट पे आएगी। इन दो को चेंज नहीं करना, इन दो पोजीशंस को। प्रीफिक्स तो हमेशा आएगी सेंटेंस के लास्ट पे। अगर आपने सवाल बनाना है तो वर्ब पहले नंबर पे जा सकता है। ठीक है, वर्ब यहाँ पहले पे आएगा, सवाल है, सेकंड पे आएगा, जवाब है। किसी और पोजीशन पे वर्ब को लेके जाएंगे फिर जुमला गलत हो जाएगा। और सेकंड चीज, सब्जेक्ट, जैसा कि ईश है ना, सब्जेक्ट जो है या तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, अगर फर्स्ट पे नहीं आ रहा तो फिर वो मस्ट है कि थर्ड पे आए। जिस तरह ये जुमला है ना, फिटनाक जेक्स स्टे, स्टे के फौरन बाद ईश आना चाहिए, अगर नहीं आएगा फिर जुमला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्शन कर रहा है, जो सब्जेक्ट है, या तो वो आएगा फर्स्ट पे या वो आएगा थर्ड पोजीशन पे। सही है। तो ये इसमें मेन चीज थी कि आप वर्ब की जो पोजीशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ब की पोजीशन को नहीं आपने छेड़ना, बाकी इंफॉर्मेशन जिसको आप ज्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसे जुमला शुरू कर सकते हैं, फिर देन आपका सब्जेक्ट थर्ड पे चला जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स इसका फायदा ही होगा, अगर आपने लेट से अपनी रूटीन बतानी है, आपने कोई 8 से 10 एक्शंस बताने हैं, और क्योंकि सारे के सारे एक्शंस आपने किए हैं, हर जुमला अगर इश 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 से स्टार्ट होगा वो इतना अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि हम किसी जुमले को इश से स्टार्ट कर लेंगे, किसी जुमले में इश को थर्ड नंबर पे ले जाएंगे, तो थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। जब वेरिएशन आती है, आपकी राइटिंग हो या स्पीकिंग हो, वो साउंड अच्छा करती है। ठीक है, अगर एक ही चीज़ है बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता उसका। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा ये सेपरेबल वर्ब वाला ना। सेकंड आपका एक होमवर्क था कि आपने एक रीडिंग का टेक्स्ट आपने करना था। बुक का पेज था 42 था।
जी आपने डिक्शनरी यूज करनी थी ना, जिन वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते वो डिक्शनरी में चेक करनी थी। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, आप में से अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना चाहे, एनी स्टूडेंट आप में से जो इधर बैठे मेरे पास, आप रीड करेंगे? यस प्लीज। हम्म बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, कहते हैं विया, विया हो गया वी, फ्रूस्टुकन ये वर्ब है, क्या मीनिंग होता है इसका? टू हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। ब्रेकफास्ट। फ्रूस्टुकन, हम सुबह एक साथ नाश्ता करते हैं। ठीक है, हम नाश्ता करते हैं, वी आर फ्रूस्टुकन, वी हैव ब्रेकफास्ट। मॉर्गन, मॉर्गन हो जाएगा इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे ना। सुजामन होता है टुगेदर। इकट्ठे, टुगेदर, बिल्कुल सही है। वी आर फ्रूस्टुकन मॉर्गन सुजामन, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग टुगेदर, हम सुबह के टाइम पे इकट्ठे नाश्ता करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, वर्ब किस नंबर पे आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है ना। वर्ब की एंडिंग क्या आ रही है? ए एन आ रही है ना, वीआ के साथ ए एन आ रहा है। वही चीज जो हमने सीखी थी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब की एंडिंग आएगी। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वर्ब सेकंड नंबर पे आएगा। अच्छा देन ये क्या बता रहे हैं? ओम फिटल फॉर आख, ओम फिटल फॉर आख का मतलब है एट 7:45 ब्रिंगे इश, ब्रिंगन होता है लाना, इश ब्रिंग आई, माइनर डॉक्टर, माई अपनी डॉटर, बेटी को डॉटर और लेया डॉटर का नेम है, सुरकिंडर कृपया हो जाएगा डे केयर। जो किंडरगार्टन। नर्सरी होती है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, कि अगर दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं तो वो किंडर क्रिपर में छोड़ दे। एक किंडर गार्डन होता है ना, किंडर गार्डन आपने सुना होगा, वो तो बड़े बच्चों का होता है, ये उससे छोटे बच्चों का होता है किंडर क्रिपर। अच्छा पूरे पैराग्राफ में कहता है कि हम सुबह के टाइम पे इकट्ठे नाश्ता करते हैं। फिटल फॉर आह ब्रिंगे इश माइनर टॉक्टर लेया सु किंडर क्रिपर, आई ब्रिंग या आई टेक माई डॉटर लेया टू डे केयर एट 7:45, कि मैं अपनी बेटी को डे केयर पे 7:45 ले आता हूँ या ले आती हूँ। अच्छा देन नेक्स्ट प्लीज, सेकंड पैराग्राफ, आप में से प्लीज कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट? स्वांसिश, स्वांसिश, साइटुंग, बिल्कुल सही है, गुड। अच्छा ich trinke काफे, मैं कॉफी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफी। उन लेजे, लेजे होता है पढ़ना, रीड करना। 20 Minuten die Zeitung and read newspaper for 20 minutes, मैं कॉफी पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ 20 मिनट के लिए। halb acht, halb acht क्या टाइम था? halb acht 7:30। गेन, गेन का मतलब होता है टू गो, जाना। halb acht गेन, जाते हैं कौन कौन? mein Sohn und ich, मेरा बेटा और मैं। कहाँ पे जाते हैं? Arbeit टू द वर्क, आर्बाइट बोलते हैं वर्क को, जॉब को, कि मेरा बेटा और मैं काम पे जाते हैं 7:30 पे। देन नेक्स्ट लाइन में वो फिर अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, कहते हैं er macht gerade ein Praktikum, Praktikum इंटर्नशिप, गुड। और माहन का मतलब होता है करना, गिराडे होता है करंटली, एट द मोमेंट, दीज डेज, के आजकल वो एक इंटर्नशिप कर रहा है, ही इज डूइंग एन इंटर्नशिप दीज डेज, या करंटली ही इज डूइंग एन
इंटर्नशिप। gerade, currently, right now, these days, काफी मीनिंग्स है इसके। अच्छा, देन नेक्स्ट लाइन में देखेगा meine Frau क्या हो जाएगा, my wife geht, और लास्ट में देखिएगा weg आ रहा है, ये वर्ब की प्रीफिक्स है, ये वर्ब होता है weggehen। weggehen का मतलब होता है टू लीव, यहां पे टू स्टार्ट ऑफ, रवाना होना। my wife leaves schon, इधर थोड़ा स्ट्रेस देने के लिए शोन यूजर है। my wife leaves 14 nach 7 weg, my wife leaves at 7:15 के 7:15 बजे वो रवाना हो जाती है। वेग प्रीफिक्स है, ये किसके साथ है? वर्ब के साथ ना, गेन के साथ है। टू लीव या टू स्टार्ट ऑफ, कि मेरी मिसेस 7:15 बजे रवाना हो जाती है, या माई वाइफ लीव्स एज अर्ली एज एट 7:15, जल्द से जल्द भी वो 7:15 रवाना हो जाती है। माइने टॉक्टर, मेरी माई डॉटर। हट, हट का क्या मतलब था, हैज, ठीक है, ये हावन वर्ब की कॉन्जुगेशन है ना, टू हैव। आठ हुआ, और शूले क्या था, स्कूल। माई डॉटर हैज स्कूल एट 8, मेरी डॉटर का स्कूल 8 बजे होता है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज, ऑनलाइन में से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे, पैराग्राफ नंबर 3, हैंड रेज करेगा। सर मैं पढ़ सर ये सहर प्लीज पढ़ेगा। जुनैरा आप नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। ये सहर, ich arbeite zu Hause, ich stehe um 9 Uhr auf, ab 10 Uhr sitze ich am Computer। ओके, dankeschön। अच्छा, देखिएगा ठीक है पैराग्राफ सर। नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3 इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। पेज बताएगा कौन सा, 40 42। अच्छा, देखिएगा, ich arbeite zu Hause, I work at home, या I work from home, ठीक है, मैं घर पे काम करता हूँ या घर से काम करता हूँ। Ich stehe um 9 Uhr auf, तो इधर भी देखेगा स्टूडेंट्स वही वर्ब यूज हो रहा है, सेपरेबल, auf लास्ट पे आ रहा है, ये वर्ब का हिस्सा है, ये वर्ब होता है aufstehen। aufstehen means to get up, I get up at 9। अब सेन हुआ, अब का मतलब है फ्रॉम, सेन का मतलब है 10, जिट से का मतलब होता है बैठना, सिट, ईश आई, आम कंप्यूटर का मतलब है एट द कंप्यूटर, फ्रॉम 10 आई सिट एट द कंप्यूटर या इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह ये कंप्यूटर मेरे सामने ना, मैं इधर बैठा हूं, तो ये आम कंप्यूटर है ये ना। तो इसका मतलब है कि मैं घर से काम करता हूँ, मैं 9 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 9। अब से नुआ जिट से इश आम कंप्यूटर, from 10 o'clock I sit in front of computer। Next, Zunaira please आप पढ़ेगा पैराग्राफ नंबर 4। Nach dem Abendessen spielen wir Karten oder reden in Beichen und Einbischen? sehen Fun. Einbischen? Einbeichen. Einbeichen. Ja, Beichen. Bisschen, einbischen, Bischen. ठीक है, und sehen Und Fun। sehen Fun. ओके, dankeschön। नाक का मतलब है आफ्टर स्टूडेंट्स, आबंडेसन का मतलब है डिनर, शाम का खाना, ठीक है। हम लोग कहते हैं रात का खाना, हम लेट खाते हैं, जर्मन्स कहते हैं शाम का खाना, वो जल्दी खा लेते हैं। ये इकट्ठा कर देंगे। आबंड इवनिंग है, एसन खाना, शाम का खाना। और नॉर्मली जो टाइमिंग्स है शाम के खाने की, मतलब कि डिनर की, वो शाम 6 से 8 बजे तक डिनर है, मतलब जर्मन्स का डिनर बस खत्म होने वाला है। कहते हैं कि आफ्टर द डिनर स्पीलन विया कार्टन, स्पीलन खेलना, कार्टन कार्ड्स, वी प्ले कार्ड्स, ओडा, ओडा होता है यहाँ फिर रेडन आइनबिशन, एंड टॉक अ लिटिल बिट। रेडन होता है बातचीत करना, टू टॉक, आइनबिशन अ लिटिल बिट। वो कहता है कि खाने के बाद हम या तो कार्ड्स खेलते हैं या फिर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। उन जेन फैन, आप ये भी देखेगा स्टूडेंट्स, ये वर्ब होता है फैन जेन, ये भी सेपरेबल वर्ब है, टू वॉच टीवी।
तो फैन जो प्रीफिक्स है वो सेंटेंस के लास्ट पे आ जाएगी। समीर प्लीज आप पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 5। समीर। यस बोलेगा समीर, आपकी आवाज नहीं आ हाँ सॉरी माइक बंद था। फिफ्थ वाला रही। यस फिफ्थ वाला, यस। abends अभी थी इश ऑफ बाय, ये ए और आई है ना, ये आई की साउंड करेगा, आई आर बाय। arbeite ich auf bis halb 11. Mein Abendessen bringt der Pizza Service सर्विस भी, सर्विस इंग्लिश की तरह के बोल सकते हैं इसमें। ओके डैंकशन। अच्छा, कहता है कि ये पैराग्राफ तो ऑलमोस्ट इंग्लिश में लिखा है। कहता है abends arbeite ich oft bis halb 11। ऑफ्ट होता है ऑफन या ऑफ्टन, जो इंग्लिश का वर्ड है ना, अक्सर। abends हो जाएगा इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे। arbeite ich मैं काम करता हूँ, ऑफ्ट अक्सर, bis halb 11, bis का मतलब है until, और halb 11 हो जाएगा 10:30 के। अक्सर शाम में मैं 10:30 तक काम करता हूँ या करती हूँ। Mein Abendessen bringt या पिज्जा सर्विस, मेरा शाम का खाना पिज्जा सर्विस लाता है या लाती है। और लास्ट पैराग्राफ प्लीज, आप में से ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन पढ़ना चाहेगा? सर ट्राई कर। यस प्लीज, जवाब पढ़ेगा। Ich bin Deutschlehrerin und arbeite von 9 bis 6, 16 Uhr. 16 हुआ। 16 Uhr abends spiele ich noch ein bisschen mit Lia. ओके गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, ich bin Deutschlehrerin, डॉइच हो गया जर्मन, लेररिन हो गया टीचर, और लास्ट पे देखिएगा स्टूडेंट्स जो ई एन आर है लास्ट लेटर्स, इट मींस कि ये फीमेल टीचर है। वो बता रही है कि ich bin Deutschlehrerin, I am German teacher und arbeite and work von 9 bis 16 Uhr and work from 9 to 4. Abends spiele ich, I play। अच्छा ein bisschen क्या था? A little bit। noch ein bisschen हो जाएगा a little bit more। मिट होता है विद, लेया नेम है, तो वो बता रही है कि मैं शाम में लेया के साथ और खेलती हूँ थोड़ा बहुत। I play a little bit more with Leah in the evenings। तो प्लीज स्टूडेंट्स इधर हम रुकते हैं कुछ मिनट्स के लिए। आप एक दफ़ा खुद से इसको प्लीज रीड करेगा, एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू करेगा। अगर किसी वर्ड का मीनिंग ना समझ आ रहा हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन में कोई कंफ्यूजन हो, या इवन स्ट्रक्चर की समझ ना आ रही हो, इसमें जो जो स्ट्रक्चर्स अप्लाई हो रहे हैं ऑलमोस्ट हमने सारे देख लिए हुए हैं। वर्ब की कॉन्जुगेशंस आ रही हैं, वर्ब सेकंड नंबर पे आ रहा है, सेपरेबल वर्ब है तो प्रीफिक्स लास्ट पे जा रही है, ठीक है। तो हर चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ एक दफ़ा देखेगा अगर कोई कंफ्यूजन हो। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास पेज है 44। और एक्सरसाइज है आपके पास 3A वाला पार्ट है इसका ना, 3A। अच्छा ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, इसमें आपने 2 काम करने हैं कल ना। 2 काम क्या करने हैं आपने? फर्स्ट आपने करना है, कहता है फॉन मॉर्गन्स बिस abends, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग
ordnen Sie die Bilder A bis F den Sätzen 1 bis 6 zu। ये जो सू लास्ट पे आ रहा है ना, ये वर्ब का हिस्सा है। ये वर्ब होता है सू ऑर्डिनल। सू ऑर्डिनल होता है मैच करना। कहता है मैच द बिल्डर। बिल्डर बोलते हैं तस्वीरों को। कहता है ए से लेके एफ तक जो तस्वीरें हैं उसको मैच करना है जेडसन। जेडसन होता है सेंटेंसेस। 1 से लेके 6 तक सेंटेंसेस के साथ आपने इनको मैच करना है। तो कैसे मैच करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा। आप सेंटेंस रीड करेंगे, देखेंगे जो एक्शन उधर हो रहा है वो तस्वीर के अंदर एक्शन नजर आ रहा है, तो वो तस्वीर उसके साथ मैच करेगी। जैसा कि फर्स्ट वाला देखेगा, कहता है वाल्टर बाया स्टेट येडम मॉर्गन 6 उआ आउफ। आउफ जो सा है ये हमारे पास वर्ब की प्रीफिक्स है ना, ये वर्ब आउफ स्टेन है, गेट अप। वाल्टर बाया नेम है, वाल्टर बाया गेट्स अप। येडन मॉर्गन मींस एवरी मॉर्निंग 6 at 6 के वाल्टर बाया हर सुबह 6 बजे उठता है। ए आर डुश्ड, ये वर्ब होता है डूशन, टू टेक शावर। वो शावर लेता है 10 मिनट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए वो शावर लेता है। तो ए वाली तस्वीर जिसमें वो शावर ले रहा है ये इसके साथ मैच करेगी। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप एक दफा घर पे इसको खुद से रीड करेगा। अगर किसी वर्ड का मीनिंग ना आता हो वो डिक्शनरी में सर्च करेगा, और आपने इन सेंटेंसेस को मैच करना है इन तस्वीरों के साथ, एक चीज। और सेकंड काम स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आप देखिएगा ये 6 के 6 जो सेंटेंसेस लिखे हैं ना, ये लिखे हैं एआजीएस वाली फॉर्म में। ये वाल्टर बाया के बारे में बात हो रही है। तो आपने क्या करना है, ये राइटिंग का टास्क है आपका। आपने ये 6 के 6 सेंटेंसेस इश की फॉर्म में चेंज करने हैं। कैसे चेंज होगा, फर्स्ट मैं करके दिखा रहा हूं आपको। वाल्टर बाया की जगह पे आ जाएगा इश, और ये आप लिखेंगे, इस बुक के ऊपर नहीं करना, सेपरेटली आप पेज पे ऊपर लिखेंगे ये ना। जैसा कि ठीक है, एक दफा मैं इधर कर देता हूँ, देन मैं आपको उधर जो नोट पैड है उधर लिख देता हूँ। वाल्टर बाय है, इसकी जगह पे ईश आ जाएगा। जब ईश आएगा तो वर्ब की फॉर्म आ जाएगी स्टे। ठीक है, टे हटा के ए आ जाएगा, स्टे आ जाएगा। बाकी हर चीज एज इट इज रहेगी, आप चेंज करना चाहे कर भी सकते हैं। जैसा कि जेक्स हुआ है, इसकी जगह पे सेन हुआ कर दे। ईश स्टे येडे मॉर्गन सेन हुआ ऑफ, मैं हर रोज 10 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एवरी डे एट 10। लेट से अगर आप चेंज करना चाहें, ना करना चाहे तो भी सही है, कोई इशू नहीं है। ए आर डुश्ड 10 मिनटन, तो ये क्या बनेगा, इश डूशे 10 मिनटन, के मैं 10 मिनट के लिए शावर लेता हूं। आपने, हाँ जी, इन तीनों, इन 6 के 6 सेंटेंसेस को आपने इश में चेंज करना है, अपने बारे में बात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, टास्क क्लियर है, क्या करना है। ठीक है, 2 टास्क है। एक आपने तस्वीरें मैच करनी है पहले, जिस वर्ड का मीनिंग ना आता हो वो अपने पास लिख लीजिएगा और डिक्शनरी में उसका मीनिंग सर्च करेगा। देन आपने इन सबको इश में चेंज करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतनी रखेंगे। Das ist alles, that's it। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। बिस मॉर्गन, हाफिज, auf Wiedersehen। ज्यादा करना हमने कोई सी कंफ्यूजन ये है कि क्या हम A1 से ज्यादा मतलब कि ये चीजें हैं, या A1 में A1 नहीं है, A1 है। तो ये लोग हम A2 की भी तैयारी साथ नहीं नहीं नहीं, A1 नहीं है, A1 लेवल ही है। वेलकम।